हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस को। जी हाँ, ये कंप्यूटर साइंस का फुली डेडिकेटेड क्लास होता है जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इसकी और कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस टैंक चैनल से बेझिझक जुड़ जाइए। और यहाँ थ्योरीज हो गए, एमसीक्यू हो गए, सारे का इन डेप्थ डिस्कशन एंड एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पैसा खर्च नहीं हो और जुड़ जाए तो जुड़ जाए इस चैनल से और कंटेंट्स को देखें। और यदि आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाई और अगर आपको सब कुछ एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। तो यही बात करते हैं हम लोग रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एमसीक्यूज को, जो लिस्ट हमारा चैप्टर था उसके एमसीक्यूज को देखा था। तो अगर आपने अभी तक उसके एमसीक्यूज को नहीं देखा है और साथ ही साथ अगर लिस्ट की थ्योरी भी आपने नहीं पढ़ी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है दोनों का सेपरेट, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 जो कि है टपल्स एंड डिक्शनरीज पे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं। जो कल का हमारा एमसीक्यू का क्लास था उसमें एक था क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 17 था जो कि रिलेटेड था इंसर्ट फंक्शन से। ठीक है, उसमें क्वेश्चन था इंसर्ट फंक्शन करके। तो उसका जो सही आंसर था वो तो नॉन ऑफ द एबव था। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, लेकिन मैंने गलती से उसमें बता दिया था कि हम लोग पैरेंथेसिस का यूज नहीं कर सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग था। तो गलती से मैंने आपको बता दिया था कि आप इसमें पैरेंथेसिस का यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत था। आप इसमें यूज कर सकते हैं, वही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। और इस मिस्टेक को फिगर आउट किया था एक स्टूडेंट जिसका नाम था सत्यार्थी शिखा। उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, तो थैंक यू सो मच सत्यार्थी शिखा जी। आपने इसको फिगर आउट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें ये मतलब जो आपको पैरेंथेसिस है वो यूज होता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक ये सेशन देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है, तो बात करते हैं टपल्स एंड डिक्शनरीज की। ये चीजें, इन चीजों से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे जब हमने आपको पढ़ाया था पाइथन, जो चैप्टर 5 था गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। तो उसमें ये सब का मैंने एकदम ब्रीफ में डिस्कशन किया था, लेकिन अब उसी टॉपिक को इन डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, इसी को इन डिटेल्स में पढ़ना है, जहां पे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि डिक्शनरी क्या होते हैं। डिक्शनरी होते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप में होते हैं और टपल्स किसमें होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी इसके ब्रीफ के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। इन दिस चैप्टर पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन टू टपल, पहले टपल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर टपल ऑपरेशंस पढ़ने हैं, फिर टपल के बिल्ड इन फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर टपल असाइनमेंट पढ़ने हैं, फिर टपल नेस्टेड टपल है वो पढ़ने हैं, फिर टपल हैंडलिंग है। तो देखिए, ये सब जो चीजें हैं यहां से यहां तक ये ऑलरेडी आप लोग लिस्ट स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं। लिस्ट एंड स्ट्रिंग में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट मेथड्स या फिर स्ट्रिंग मेथड्स, फिर स्ट्रिंग असाइनमेंट, लिस्ट असाइनमेंट, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड स्ट्रिंग। ये सब इसी तर्ज पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर ये लिस्ट और स्ट्रिंग का कंसेप्ट आपका फुल क्लियर है तो ये चैप्टर समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ठीक टपल्स की तरह फिर हमने एक सेक्शन इसी में ऐड किया हुआ है, डिक्शनरी। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, फिर डिक्शनरी ऑपरेशन, फिर ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी के मेथड्स एंड बिल्ड इन फंक्शंस, और फिर मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज। अगर राइटर्स चाहता है इस बुक का तो टपल्स को अलग चैप्टर में दे देता है और डिक्शनरी को अलग चैप्टर में दे देता है, लेकिन एक ही चैप्टर में दोनों दे दिया है, तो उससे घबराना नहीं है। एकदम आसान चैप्टर है, इसको और हम आसान तरीके से भी पढ़ने वाले हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो टपल क्या होता है, सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन में कि टपल होता क्या है। तो टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और इवन अ टपल। सिंपली देखा जाए तो टपल क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस तो होता है लेकिन ऑर्डर्ड,
यानी कि सीक्वेंस में होता है वो तो फिक्स है, लेकिन कैसा सीक्वेंस, ऑर्डर्ड सीक्वेंस में, मतलब पूरा एकदम नंबरिंग के, मतलब 1 2 3 4 जैसे होता है ना कि एकदम पूरा ऑर्डर में है, ठीक उसी तरह से ऑर्डर में अलग अलग एलिमेंट का, ठीक है। और उस एलिमेंट में क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, या खुद टपल भी हो सकता है। मतलब देख रहे हैं ना आप, टपल के अंदर टपल भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। एलिमेंट्स ऑफ अ टपल आर इनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस, जिसको राउंड ब्रैकेट है, यही ना होता है पैरेंथेसिस, एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और एलिमेंट्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका कॉमा के थ्रू, ठीक है। लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, एलिमेंट ऑफ टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हमने ऑलरेडी पढ़ा है किस इंडेक्सिंग के बारे में, जो कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी हमने लिस्ट और स्ट्रिंग में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है आपका चैप्टर टपल्स वाला, इसमें भी आप जो एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है वो इंडेक्सिंग के थ्रू ही किया जाता है, जैसे हमने लिस्ट और स्ट्रिंग में पढ़ा है। तो आई होप कि यहां तक इंट्रोडक्शन, आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के मदद से और अच्छे से समझते हैं। पहला क्या है कि टपल 1 इज द टपल ऑफ इंटीजर। ऑब्वियस ही बात है कि टपल क्रिएट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पैरेंथेसिस लगेगा। और जो एलिमेंट का जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कॉमा के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो रिटर्न मिलेगा वो 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका स्ट्रिंग है, आपका यहाँ पे इंटीजर है, ये सब दिया हुआ है, फ्लोट वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है। तो यही आप इसको रिटर्न करेंगे इसी को, तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए टपल विथ लिस्ट एज एन एलिमेंट, अब यहाँ पे लिस्टिंग की बात हो रही है, 10 20 30, फिर यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है, तो फिर एज इट इज आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। तो आई होप कि एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से समझ में गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि इफ देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट इन अ टपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय कॉमा। यानी कि अगर सिंगल एलिमेंट भी है टपल, मान लीजिए कि 10 है, तो उसके बाद आपको कॉमा देना जरूरी है। आप सिर्फ ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते हैं बिना कॉमा के। इफ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कॉमा, अगर ये गलती कर देते हैं, आप कॉमा नहीं लगाते हैं, तो इट इज ट्रीटेड एज इंटीजर। तो पाइथन इसको इंटीजर समझेगा, इसको टपल नहीं समझेगा। इसको क्या समझेगा, इसको इंटीजर समझेगा, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट अ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। और अगर सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस, अगर सीक्वेंस आपको दे दिया जाए, उसमें पैरेंथेसिस आप दिए ही नहीं, तो क्या इसको ट्रीट करेगा, एज ए टपल ट्रीट करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखिए इनकरेक्ट वे ऑफ असाइनिंग सिंगल एलिमेंट टू टपल, टपल 5 इज असाइंड अ सिंगल एलिमेंट। जैसे देखिए टपल 5 और 20 लिख दिया, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हुआ है, तो कैसा ट्रीट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये एज अ इंटीजर ट्रीट होगा। कैसे ट्रीट होगा, एज अ इंटीजर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कॉमा लगा देते हैं, जैसे ही कॉमा लगाएंगे, ये एज अ टपल ट्रीट होने लगेगा। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए अगला एग्जांपल में क्या पैरेंथेसिस नहीं दे रहे हैं, विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। जैसे SEQ 1 2 3 है, तो टाइप इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा, बाय डिफॉल्ट टपल दिखेगा, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग्स, ठीक उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ टपल, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम वे एज लिस्ट और स्ट्रिंग। ऑलरेडी हमने बता चुके हैं हम कैसे, थ्रू इंडेक्सिंग, इंडेक्स कर करके, यानी कि जो इंडेक्स का वैल्यू है वो लिख लिख के एक्सेस किया जा सकता है। और स्लाइसिंग, स्लाइसिंग अब इतना लिखने के बाद हमको नहीं लगता है कि कुछ लिखने का आपको जरूरत है, इतना आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और एम को एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड किसको करना है, तो m-1 को इंक्लूड करना है, ये हम कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। अब एग्जांपल पे आते हैं, टपल 1 इज इक्वल टू दे दिया है 2 4 6 8 10 12। अब टपल 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे क्या है आपका 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, इंडेक्सिंग कीजिए 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे टपल 0 की बात हो रही है, तो 0 पे कौन सा है, 2 है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा।
टपल 3 पे क्या है 8 है, तो 8 रिटर्न हो जाएगा। टपल 15 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा सिंपली इंडेक्स एरर, यहाँ तक तो आउट ऑफ रेंज है, रेंज ही नहीं है। टपल 1+4, अब यहाँ पे क्या कि इसको पहले सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 5। अब टपल 5 पे क्या है 12 है, तो 12 रिटर्न मिल जाएगा। टपल -1, ये क्या है -1 है, तो -1 में क्या होता है राइट टू लेफ्ट चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो -1 पे क्या है 12 है, तो 12 मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, टपल इज क्या है इम्यूटेबल है, यानी कि एक बार क्रिएट अगर कर दिया जाए, यानी कि एक बार अगर कुछ भी असाइन कर दिया जाए कोई वैल्यू, तो उसको बाद में आप चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कांट बी चेंज्ड आफ्टर असाइनिंग। आफ्टर असाइन बोले या फिर क्रिएट बोले, बात एक ही। टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये तो पता ही है। इट मींस दैट द एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। वही बात जो भी आपको बोले उसका इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया है। अटेम्प्ट टू डू दिस वुड लीड एन एरर, अगर आप कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ चेंज करें तो सिंपली आपको क्या मिलेगा एरर मिलेगा। ठीक है, जैसे टपल ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टपल 4 की बात हो रही है, तो टपल 4 में क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग कीजिए, 1 2 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 4 पे क्या है, इसमें आपको वैल्यू असाइन करने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे 5 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 10 लिखने की कोशिश की, यानी कि वैल्यू को यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है उसको 10 करने की कोशिश की, सिंपली एरर दे दिया, यही कहा गया है, ठीक है। सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं टपल ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशंस में हम लोगों ने पता है कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर लिस्ट स्ट्रिंग की बात करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, कॉनकैटिनेशन। अब तो आई थिंक इसमें देखने का जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही बता देंगे, ये तो फालतू में उतना कुछ लिख दिया है। कॉनकैटिनेशन हो गया, आपका रिपीटेशन हो गया, आपका मेंबरशिप हो गया, और स्लाइसिंग हो गया, यही ना पढ़े हम लोग ऑपरेशंस में। अब देखिए कॉनकैटिनेशन में क्या होता है, सिंपली जोड़ देना है। रिपीटेशन में क्या है, ये इसको यूज करना है और रिपीट करा देना है। मेंबरशिप में क्या है, इन ए नॉट इन है, एकदम एक लाइन में समझिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्लाइसिंग में क्या है, इन रेशियो एम है, जिसमें कि इस फॉर्मेट में लाकर एन वाले को इंक्लूड करना है, आईएनसी मतलब इंक्लूड, और एम वाले को एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड इसमें से किसको करना है, तो m-1 को करना है, बस। टपल्स ऑपरेशन खल्लास खत्म, यही 4 को चीज पे है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो देखिए टपल 1 दे दिया, ये टपल 2 दे दिया, ये कॉनकैटिनेट कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा, पूरा को एक साथ लिख देगा। टपल 3 4 दे दिए हैं, फिर आपको कॉनकैटिनेट कराना है, सबको जोड़ कर ले आएगा, बस कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा चीज है। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको और क्या करना है, उसको एक्सटेंड कर देगा, यही करेगा ना। When we extend a tuple using concatenation, new tuple is created। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर नया टपल क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए टपल 6 यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है कि टपल 6 को ही टपल 6 + 6, ठीक है, यानी कि 6 के बाद कॉमा देना, जो कि जरूरी है, नहीं देंगे तो एज इंटीजर ट्रीट होगा, यहाँ तक तो पता है। तो +6 कर दिया तो क्या होगा, 5 तक तो यहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन जो ये वाला क्रिएट होगा वो इसमें आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टपल 6 ये यहां तक हो गया, ठीक है, और 7 8 9 ऐड हो गया, यही, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। अब आता है रिपीटेशन। अब आई थिंक इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली क्या इसमें देखना है, सिंबल कौन सा यूज करते हैं, स्टार वाला सिंबल यूज करते हैं, और किस चीज के लिए, रिपीट एलिमेंट ऑफ अ टपल, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसको रिपीट करा देना है, सिंपल इज दैट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेलो दिया हुआ है, वर्ल्ड दिया हुआ है, और कितना बार रिपीट कराना है, 3 बार रिपीट कराना है। हेलो वर्ल्ड एक बार, हेलो वर्ल्ड दूसरा बार, और हेलो वर्ल्ड तीसरा बार, रिपीट हो गया, काम खत्म।
सिंगल एलिमेंट को भी आप रिपीट करा सकते हैं। हेलो दिया हुआ है, इसको 4 बार रिपीट कराना तो 4 बार हेलो हो जाएगा, हेलो 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 हेलो। क्लियर है, यही रिपीटेशन है। हम आपको शॉर्ट में जो इतना समझा दिया ना, 4 चीज, कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग, इतना ही में काम खत्म है। हम तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिए, कर दे रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, थोड़ा और कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं पिछले में लिस्ट और स्ट्रिंग हमसे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब मेंबरशिप है, मेंबरशिप में क्या है, इन ऑपरेटर है। अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी दिया हुआ है टपल के अंदर, वो अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू है और ग्रीन बता रहा है, तो ग्रीन इसमें है तो ट्रू हो जाएगा। नॉट इन, जस्ट अपोजिट, इन के क्या है, इन के वाइस वर्सा है। जो फंक्शनलिटी इन का है उसके जस्ट अपोजिट किसका रहेगा, नॉट इन का रहेगा। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट नहीं है तब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जस्ट अपोजिट। जैसे देखिए रेड ग्रीन ब्लू, अब ग्रीन इसमें प्रेजेंट है, ग्रीन नॉट इन टपल 1 बताना है, तो ग्रीन तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि नॉट इन है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। थोड़ा सा हम तेजी से इसलिए चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, तो थोड़ा तेजी से हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये सब चीज आपका पढ़ा हुआ है, कुछ नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। पिछले 3-4 चैप्टर से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन हर टॉपिक से कराना है इसलिए। अब अगला है क्या है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या है, लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट। हम बार बार कहते हैं कि अगर स्ट्रिंग लिस्ट चैप्टर, स्ट्रिंग और लिस्ट चैप्टर कंप्लीट है आपका, सही से कमांड है उस पे, तब आपको स्लाइसिंग और डिक्शनरी, टपल्स और डिक्शनरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक टपल दे दिया 10 से लेकर 80 तक दे दिया है, एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 6। ठीक है, तो क्या लेंगे, 2 रेशियो 7। अब देखिए n रेशियो m की बात हो रही है, n को इंक्लूड करना है यानी कि 2 को लेना है, और m को नहीं करना है यानी m-1 को करना है, मतलब 7-1 यानी कि 6 तक को इंक्लूड करना है, कि 2 से 6 तक में जितने भी एलिमेंट्स है उसको ले लेना है। अब देखिए यहीं पे कर देते हैं इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7। कहां से कहां तक लेना है, 2 से लेके 6 तक, यानी कि 30 से लेके और 70 तक है। डन, समझ में आ गया। हम और इसको तोड़कर आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ टपल आर प्रिंटेड, टपल 1 दे दिया 0, यानी कहां से लेना है, 0 से लेना है, यानी कहां से लेना है, 10 से लेना है। और लेंथ टपल 1, टपल की लेंथ क्या है, 8 है। अगर लेंथ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि लास्ट तक हो, तो एज इट इज जो दिया हुआ है टपल 1 में वो प्रिंट आपको होके मिल जाएगा। समझ में आ गया कैसे होगा। लेंथ टपल 1, तो लेंथ की अगर बात करें तो कितना है, 8 है, यानी कि 8 इसमें इंक्लूड होगा, और कहां से, 0 से, यानी कि 10 से लेके 80 तक। ठीक है, स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स। अब कुछ सिर्फ दे दिया आपको रेशियो 5, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि स्टार्ट से लेना है, तो स्टार्ट किससे होता है, 0 से होता है, तो 0 to 5 हो जाएगा, तो 10 20 30 40 50 इसका आंसर हो जाएगा। टिल एंड, और कहां से, 2 से। अब 2 के बाद ये कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि टिल एंड तक, एंड तक लेना है, तो एंड तक लेंगे तो कहां तक है, 80 तक है, और 2 कहां से है, 30 पे है, तो 30 से लेके 80 तक आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, और क्या और बताना पड़ेगा। देखिए और एग्जांपल देखिए, स्टेप साइज 2, यानी कि स्टेप साइज तो क्या होता है, डिफरेंस, दो के डिफरेंस पे चलना है। ठीक है, 0 से लेन टपल 1 यानी कि लास्ट तक, और डिफरेंस कितना का लेना है, 2 का लेना है, तो 10 लेंगे तो 20 नहीं लेंगे, फिर 30 40 गाँव में 50, फिर 60 नहीं 70, अब अगला तो 80, तो उसको ले नहीं सकते हैं, तो एक एक डिफरेंस पे ये चलेंगे। अब है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव पता है कि राइट टू लेफ्ट है, जैसे आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 है, निगेटिव चलना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -6 -4 30 40, सॉरी -4 तो -4 -1 ना होगा, क्योंकि m-1 को लेते हैं, तो -4 -1 होगा। एक मिनट, -4 -1 यानी कि -5, -5 तक लेंगे तो 30 40 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत।
अब आई डोंट थिंक कि सारे एग्जांपल सब बताने की जरूरत है, ऑलरेडी ले चुका। अब एक एग्जांपल और है जो कि रिवर्स ऑर्डर में है, सेम वही है, कुछ है नहीं इसमें। तो डायरेक्ट हम जंप करते हैं अब किस पे, टपल मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक उसी तरह, किसके तरह, लिस्ट एंड स्ट्रिंग की तरह, इसमें भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड्स मेनी फंक्शंस टू वर्क ऑन टपल। कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस कहने का मतलब है काम करने के लिए, ठीक है। और कुछ कॉमन यूज टपल मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्या है, पहला है LEN, बोले तो लेंथ, सिंपली लेंथ बता देगा, 1 2 3 4 5, 5 आंसर, यानी कि 5 रिटर्न कर देगा। टपल, क्रिएट एन इम्प्टी टपल इफ नो आर्गुमेंट इज पास। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट ही नहीं है, पूरा इम्प्टी है, तो क्या पास कर देगा, रिटर्न इम्प्टी रिटर्न कर देगा। अब अगर टपल 1 में टपल और AEIOU कुछ तो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो क्या कर देगा, सबको सेपरेटली रिटर्न कर देगा, AEIOU, दैट्स इट। टपल 2 में क्या दे दिया, 1 2 3 दे दिया, या लिस्ट दे दिया है, तो लिस्ट में किसमें हो जाएगा, ये इसमें दिया हुआ है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब रिटर्न होगा वो किसमें आएगा, पैरेंथेसिस में आएगा। टपल 3, टपल रेंज 5, अब रेंज 5 तक लेना है, तो 5 तक लेना है, तो 0 से 5 -1, जो n-1 तरफ आता है तो 4 तक लेगा। क्लियर है पॉइंट, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हम ये सब थोड़ा सा स्पीड इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये सब चीज आपको पता है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। काउंट, यानी कि सिंपली काउंट, काउंट बताना है, और काउंट किसका बताना है, रिपीटेटिव टर्म का काउंट बताना है, कि कोई भी टर्म या एलिमेंट, एलिमेंट बोलिए, टर्म मत बोलिए, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं आप, वही लिख लीजिएगा, कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट, रिपीट लिखा हुआ है, रिपीट या अपीयर हो रहा हो। अब जैसे यहाँ पे काउंट 10 की बात होता है, 10 कितना बार है, एक बार यहाँ दिखा, 2 बार, 3 बार, तो 3 यहाँ पे मिल गया। काउंट 90, अब 90 जिसमें है ही नहीं, 90 कहीं है ही नहीं, तो सिंपली 0 कर देगा क्योंकि एक बार भी नहीं है। अगला इंडेक्स है, तब इंडेक्स तो हमको आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, इंडेक्स में तो आप मास्टर हो गए होंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको इंडेक्स बताने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो देख लीजिए, 10 20 30 40 50 है, तो 0 1 2 3 4, 30, 30 पे क्या है, 2 है, सेकंड इंडेक्स है तो 2 आ गया। इंडेक्स 90, तो 90 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सिंपली वैल्यू एरर दे देगा, अब है ही नहीं तो एरर ही देगा ना। नेक्स्ट, अगला क्या है आपका, सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब क्या है, सिंपली देखा जाए तो अगर अल्फाबेट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, अल्फाबेट्स अगर प्रोवाइडेड है तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा, यानी कि बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखिए, रामा, हीना, राज, मोहसिन, आदित्य, इतना दे दिया है। अब सबका नाम देखिए, ये आर से स्टार्ट है, ये एच से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, तो सबसे पहले किसको लेगा, ए वाले को लेगा, तो आदित्य कर दिया। इससे ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर एच है तो एच को कर दिया, इसके ऊपर क्या है तो एम है तो एम को कर दिया। अब राज और रामा है, ठीक है, तो अब इसमें कैसे करेगा, क्योंकि दोनों में आर है, आर और ए दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या है, जे है और एम है, तो पहले क्या आता है, पहले जे आता है, तो पहले राज को ले लेगा, फिर रामा को ले लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मीन है, मैक्स है, सम है, अब इसमें हम क्या ही बताएं, मिनिमम वैल्यू को ले लेगा, इसमें सबसे कम 9 है तो 9 को कर दिया, मैक्सिमम में क्या है, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू उसको ले लेगा, और सम में सबको सिंपली जोड़कर आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। यहां तक कुछ दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, आई एम डैम श्योर कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मूव करते हैं हम लोग टपल असाइनमेंट पे। देखिए सिंपली बात करते हैं किसकी, असाइन की। तो होता है ना कि अगर आप घर में छोटे हैं, तो अगर आपके मम्मी पापा कोई काम असाइन कर देते हैं, काम असाइन कर दिया कि चलो भाई ये काम तुम करके ले आओ, गेहूं पिसवा के ले आओ, कपड़ा खरीद कर ले आओ, कुछ भी है, काम असाइन होता है।
तो ठीक उसी तरह टपल में भी कुछ कुछ फीचर्स असाइन होते हैं, ठीक है। अब वो होता क्या है, तो इट अलाउज अ टपल ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर टू बी असाइंड रिस्पेक्टिव वैल्यू फ्रॉम टपल ऑन राइट साइड। अब देखिए जो लेफ्ट साइड के जो वैल्यू होते हैं टपल्स के, ठीक है, जो लेफ्ट साइड के वैल्यू होते हैं वो कहां से फेच होते हैं, राइट साइड के वैल्यू से फेच होते हैं। जैसे हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था क्या, i प्लस इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो जो वैल्यू ये हो रहा है 1 कैसे हो रहा है, इसको यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू कहाँ से फेच हो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही फेच हो रहा है ना, तो वही बात ये कह रहा है, ठीक है, कि टपल्स ऑफ वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर टू बी असाइंड रेस्पेक्टिव वैल्यूज फ्रॉम टपल्स ऑन द राइट साइड से वैल्यू असाइन की बात हो रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट शुड बी सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया इसमें और दे दिया कितना 10 20 30, ठीक है। अब यहाँ तो 4 है, तो अगर असाइन हो रहा है तो ए को 10 असाइन होगा, बी को 20 असाइन होगा, सी को 30 असाइन होगा, लेकिन डी का तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली एरर दे देगा। बात समझ में आ गया, यानी कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका लेफ्ट साइड में है वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके राइट साइड में होने चाहिए, ये जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर गलत बात है। जैसे देखिए num1 num2 है, 10 और 20 है, तो यानी सिंपली हम देखा जाए तो num1 को 10 असाइन हो जाएगा और num2 को 20 असाइन हो जाएगा। प्रिंट कराएंगे num1 को तो 10 मिल जाएगा, प्रिंट कराएंगे num2 को तो 20 मिल जाएगा। रिकॉर्ड दे दिया है क्या, पूजा 40 CS, नेम दे दिया, रोल नंबर दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया इक्वल टू रिकॉर्ड है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे असाइन क्या हो रहा है, नेम असाइन होगा पूजा, रोल नंबर 40 और सब्जेक्ट CS, ठीक है। अब देखिए मतलब देखने से तो ये लग रहा है ना, अब इसको रिटर्न पे आते हैं, तो नेम अगर इंटर करेगा तो क्या आ जाएगा, पूजा आ जाएगा, रोल नंबर करेगा तो 40 आ जाएगा और सब्जेक्ट करेगा तो CS आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अब सेम एग्जांपल मैंने आपको ऊपर में बताया था 10 20 30 40 लेकर, कि 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ही है, तो अब डी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। If there is an expression on right side, then first that expression is evaluated and finally the result is assigned to tuple। obvious सी बात है कि जो एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद आपको असाइन किया जाएगा, सिंपली ये कहना चाह रहा है। वैसे एग्जांपल भी होगा, देख लेते हैं। जैसे देखिए num3 है, num4 है, तो डायरेक्ट num3 को 10+5 आपको ऑप्शन नहीं दे देगा, आपको पहले ये सॉल्व करेगा, तो ये 15 होगा, ये 25 होगा, जब ये सोल्व हो जाएगा तब 3 को देगा 15 और 4 को देगा 25, यही यहाँ पे कहा गया है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है, नेस्टेड टपल, नेस्टेड लिस्ट वगैरह तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो नेस्टेड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं नेस्टेड, टपल के अंदर टपल, सिंपली टपल के अंदर टपल, यानी इंग्लिश में बोले तो टपल इनसाइड टपल, टपल इनसाइड टपल बोले या फिर टपल इनसाइड अनदर टपल बोले, बात एक ही। तो सिंपली नेस्टेड का मतलब ये हो गया। अब देखिए डिफिनेशन में वही लिखा हुआ है कि टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। अब यहाँ पे देखिए पिन जो दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना जरूरी है। जो /t दिया हुआ है is an escape character used for adding horizontal tab space। Another commonly used escape character is /n used for inserting new line। तो अभी तक हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको /n के बारे में पता है, जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, न्यू लाइन के लिए, नया लाइन के लिए। लेकिन जो आपका /t है ना, इसका यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्पेस टैब स्पेस के लिए, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जब आपको इसका यूज करेंगे ना, तो कोई भी अगर आपको किसी लिस्ट का यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई आप कॉलम टाइप बना रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा ना कि आपका जो डेटा है ना उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ला देगा। अब कैसे लाता है ये आगे देखते हैं। जैसे सिंपली st एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसमें क्या कर दिया,
101 अमन 98, फिर 102 गीत 95, 103 साहिल 87, 104 पवन 79। अब इसमें क्या है कि एक एक वैल्यू प्रोवाइडेड है, ये एक वैल्यू है, ये एक अलग है, ये एक है और ये एक है, सबका एक एक वैल्यू प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब क्या कराना है, प्रिंट सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इतना को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे लगा दिया क्या, फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन एस टी, जो भी एस टी का लेंथ है 0 से लेके वहां तक प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेगा, प्रिंट आई प्लस वन, फिर यहाँ पे क्या लग गया, स्लैश टी एस टी आई जीरो, फिर स्लैश टी एस टी आई वन, फिर स्लैश टी एस टी आई टू। इससे क्या होगा कि आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में मिलेगा। दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। एक का रोल नंबर कितना 101 है जो कि अमन का है और नंबर 98 आया है। दो है 102 गीत 95, 103 साहिल 87, 104 पवन 79। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक है आपका टपल हैंडलिंग। जिस तरीके से हमने लिस्ट हैंडलिंग पढ़ा था ना, लिस्ट हैंडलिंग जैसे पढ़ा था हमने, लिस्ट हैंडलिंग, ठीक उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब टपल हैंडलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रोग्राम दे दिया गया है कि टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, यानी कि टेम्पररी वेरिएबल को यूज किए बिना आपको दो नंबर को स्वैप करना है। ठीक है, अब देखिए, नंबर वन ले लिए, इंट यानी इंटीजर वैल्यू फीड होगा। इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपको कैसे करना है, मैनुअली इंटर करना है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉलन देकर स्पेस देकर और कोट दे देते हैं तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि मैनुअली इंटर करना है। ठीक है, नम टू के केस में भी वही है, सेकंड नंबर को भी मैनुअली इंटर करना है। अब देखिए, प्रिंट न्यू लाइन में जाएगा, स्लैश एन है, नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, तो स्वैपिंग के पहले नंबर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है वो डालेंगे आप नम वन और सेकंड नंबर नम टू। अब क्या करेंगे, इसके बाद नम वन इज इक्वल टू नम वन कॉमा नम टू इज इक्वल टू नम टू कॉमा नम वन। अब देखिए यहाँ पे नम वन नम टू इक्वल टू नम टू नम वन। अब अभी हमने देखा था कि जो पहला यहाँ पे वेरिएबल है उसको एक वैल्यू असाइन होगा जो पहला वाला रहेगा, और दूसरा में जो दूसरा वाला रहेगा वो असाइन होगा। तो पहला में आपका नम टू का वाला वैल्यू असाइन होगा और दूसरा में नम वन वाला असाइन होगा, यानी कि सिंपली यहाँ पे स्वैपिंग का काम होगा। तो क्या हो जाएगा, स्लैश एन नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट नंबर में नम वन कराना है, तो नम वन में क्या आ जाएगा, नम टू वाली वैल्यू आ जाएगी और नम टू में नम वन वाली। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये पहले की बात है। तो पहले क्या था, 5 था 10 था, तो नंबर्स बिफोर स्वैपिंग में वही था, 5 था 10 था, लेकिन जैसे ही स्वैप हो गया 5 का वैल्यू 10 हो गया और 10 का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि नम वन कॉमा नम टू इज इक्वल टू नम टू कॉमा नम वन। समझ में आ गया कैसे वैल्यू असाइन हुआ, कैसे स्वैपिंग हो गया। पॉइंट क्लियर है ये। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। देखिए, इसमें हम आगे बढ़े, यानी कि प्रोग्राम पे जाएं, इसके पहले बता देते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। सिंपली मेंसुरेशन आप पढ़े होंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, डिफाइन सर्किल आर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते है ना, पाई आर स्क्वायर ऐसे तो नहीं लिखाएगा, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर वैसे ही लिखाएगा। सर्कमफ्रेंस के केस में भी वैसे ही लिखाएगा, 2 पाई आर, पाई की जगह पे 3.14 फिर आर। अब क्या होगा, रिटर्न क्या करना है, एरिया और सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस बराबर क्या होता है, रेडियस बराबर हो जाएगा इंट इनपुट और इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि यूजर को रेडियस मैनुअली इंटर करना है। समझ गया बात।
इतना तोड़ तोड़ के हम लिख रहे हैं, इतना कोई समझाएगा भी नहीं आपको, इतना तोड़ तोड़ के हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एरिया सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्किल रेडियस, फिर प्रिंट क्या कराना है, एरिया ऑफ सर्किल इज, जो एरिया है सो, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज, जो सर्कमफ्रेंस है सो। तो जैसे ही आप 5 एंटर करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा और साथ ही साथ सर्कमफ्रेंस भी मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है एरिया सर्कमफ्रेंस का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सारे प्रोग्राम्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे, फिर टाइम बहुत लग जाएगा। एक दो प्रोग्राम आप समझ गए, आई थिंक इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यहां तक हमारा टपल्स की कहानी थी और वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी में अगला जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी के बारे में। किसके बारे में, डिक्शनरी के बारे में। अब देखिए, द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल्स अंडर मैपिंग। हमने जब पढ़ा था गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, स्टार्टेड विथ पाइथन जो चैप्टर 5 था, उसमें हमने बताया था आपको क्या, कि मैपिंग के अंदर क्या आता है, डिक्शनरी आता है। ठीक है, और इट इज अ मैपिंग बिटवीन सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी कि सिंपली हम इसमें देखें एकदम देसी भाषा में तो क्या बोल सकते हैं इसको, की वैल्यू पेयर में होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, की वैल्यू पेयर में होता है। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड आइटम, और इसको की वैल्यू पेयर को एक साथ क्या बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाई कॉलन, जैसा कि मैंने बताया कि किससे सेपरेट होता है, कॉलन से सेपरेट होता है। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, और कंसेक्यूटिव आइटम है, जैसे देख लीजिए आपको दे दिया फ्रूट और कॉलन में मैंगो, तो ये तो की वैल्यू पेयर हो गया। और फिर दे दिया, मान लीजिए कि इसका आम का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, तो यहाँ जो सेपरेशन होगा ना, इसके लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो कंजेक्यूटिव आइटम, ये तो एक आइटम हो गया, ये दो आइटम हो गया, तो आइटम के बीच में जो सेपरेशन होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। आइटम्स इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, ऐसे ये डिक्शनरी नहीं है, ये हम टपल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3 4 ले लिए। ठीक है, आप आपने इसमें कुछ चेंजेस किया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आप चेंज कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको रिटर्न मिले, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको अनऑर्डर्ड बोला जाता है। इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड बोला जाता है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आपका दिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में आपको रिटर्न भी मिले, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड कहा जाता है। और लिखा हुआ भी है कि सो वी may not get back the data in the same order in which we have entered in the data initially in the dictionary। हमने जो आपको एग्जांपल बताया वो टपल से बताया था, और ये जो है वो डिक्शनरी के, बात एक ही है, मैंने आपको बस सेपरेशन वाला टर्म समझा दिया है। ठीक है, जो सेपरेट होगा किससे होगा, कॉमा से होगा। अब आपको डिक्शनरी क्रिएट करने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। तो टू क्रिएट अ डिक्शनरी द आइटम इंटर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। किसमें, कर्ली ब्रेसेस में, और कॉमा से सेपरेट होगा ये तो पता ही है। ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर सेपरेटेड थ्रू कॉलन, बता दिया है ऑलरेडी। द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक एंड शुड बी एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप नेम स्ट्रिंग टपल। जो की रहेंगे, ठीक है, जो डी की डिक्शनरी, जो की रहेंगे डिक्शनरी में वो यूनिक होगा। ठीक है, वो यूनिक होगा और वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का होगा, जिसमें आपको क्या क्या आ जाएगा, नंबर्स आ सकते हैं, स्ट्रिंग आ सकते हैं, या टपल आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं। करली ब्रेसेस आर यूज फॉर डिक्शनरी। अब यहाँ पे डिक्ट 1 क्रिएट हुआ जो कि क्या है, इम्प्टी है, तो रिटर्न में भी क्या मिलेगा, इम्प्टी ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। डिक्ट 2 एज एन इम्प्टी डिक्शनरी क्रिएटेड यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है, तो डिक्ट लगा दिए, तो डिक्ट 2 में भी क्या मिलेगा, इम्प्टी ही मिलेगा, और इम्प्टी किस फॉर्मेट में मिलेगा, करली ब्रेसेस के फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट ही किया जाता है करली ब्रेसेस में। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, डिक्ट 3 इज द डिक्शनरी दैट मैप्स नेम ऑफ अ स्टूडेंट टू रेस्पेक्टिव क्लास इन द परसेंटेज। इसमें मैपिंग हो रही है, जैसे देखिए
यहाँ पे मोहन है और 95 है, इसके बीच में क्या है, कॉलन है, रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि ऑन अ होल ये क्या है, आइटम है। मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85। अब डिक्ट 3 को आप प्रिंट करना चाहेंगे तो एज इट इज ये प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगला बात करते हैं एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सेसिंग का बात कर चुके हैं। तो एक्सेसिंग टर्म जो है, जो आइटम एक्सेस की बात हो रही है, वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, वी हैव ऑलरेडी सीन द आइटम इन सीक्वेंस, लिस्ट, स्ट्रिंग, टेबल, इतना अच्छा से पढ़ लिए हैं आप लोग कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आर एक्सेस्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को हम हजारों बार समझा चुके हैं। 0 से n तक जाएगा, जो भी रहेगा वहां तक जाएगा। The item in the dictionary are accessed via keys rather than via their relative position or indices। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसमें सिंपली कहने का क्या मतलब है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसमें जैसे इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको इसके लिए की और वैल्यू को ध्यान में रखना है। की हो गया और कुछ इंडिसेस उसके हैं, उसके याद रखना है, जो पोजीशन जिसको बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको इसमें, आपको लिख देते हैं यहाँ पे, आपको इसमें इंडेक्स नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कीज के नाम याद रखने हैं। इंडेक्स नंबर याद रखना है, सिर्फ कीज के नाम याद रखना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे नहीं, एक लाइन और है कि ईच की सर्व्स एज इंडेक्स एंड मैप्स टू अ वैल्यू। इंडेक्स के जगह पे इंडेक्स के जैसा सर्व करेगा और एक वैल्यू से ये मैप्ड रहेगा, ठीक है। अब देखिए, मोहन 95, राम, सुहेल, संगीता 85। अब देखिए यहाँ पे जो राम है वो क्या है, की है, और 89 क्या है, वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर बन रहा है, आइटम कहला रहा है एक साथ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डिक्ट 3 में राम दे दिया, तो राम क्या है, की है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो वैल्यू रिटर्न में मिलेगा। डिक्ट 3 संगीता, संगीता क्या है, संगीता क्या है, की है, तो रिटर्न क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है श्याम, अब श्याम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो की एरर तो देगा, कोई की है ही नहीं, मिला ही नहीं इसको, तो सिंपली की एरर। समझ में आ गया? अब ये सब कुछ थ्योरी हो रही है, ये सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक लाइन लास्ट में पढ़ लीजिए कि इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी वी गेट एरर, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। अब क्या है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल हम ऑलरेडी बता दिए। डिक्शनरी किस में आता है, लिस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये किस में आता है, ये था म्यूटेबल डेटा टाइप में, याद आ गया ना, म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, व्हिच इंप्लाइज दैट द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। म्यूटेबल के केस में क्या होता है कि एक बार क्रिएट या असाइन हो जाने के बाद भी उसके वैल्यूज को या कंटेंट्स को चेंज किया जा सकता है, उसमें कुछ अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, एडिंग अ न्यू आइटम, आपको नया आइटम ऐड करना है, तो नया आइटम कैसे ऐड होगा, यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लिए, डिक्ट 1 ले लिए। अब इसमें क्या करना है कि मीना 78 कर देना है, यानी कि आपको इसमें और ऐड करना है, क्योंकि पहले से तो मीना नहीं है कि कुछ रिप्लेस कर देंगे, उसका चर्चा आगे करेंगे, जो रिप्लेस मॉडिफिकेशन वो चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पे अभी सिंपली एडिशन की बात हो रही है, इसमें मीना नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें सिंपली मीना एज अ की दे दिए और 78 एज अ वैल्यू दे दिए। तो जैसे ही आप दे के और रिटर्न करवाना चाहेंगे तो आपको लास्ट में मीना भी मिल जाएगी एडेड,
ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब अगला क्या है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, की वैल्यू पेयर में है, पता है। एग्जाम्पल टू मॉडिफाई, मोहन 95, 89, सुहेल 92, संगीता 85। अब इसमें क्या है कि सुहेल का जो मार्क्स पहले 92 था वो चेंज होकर 93.5 हो गया, तो इसको अपडेट करना है। तो सिंपली डिक्ट वन सुहेल इज इक्वल टू 93.5, और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा अपडेटेड वन। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, अब फिर वही चीज है अगला, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या क्या है आपका, ऑपरेशंस हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉनकैटिनेशन और रिपीटेशन और मेंबरशिप और स्लाइसिंग, इतना चीज पढ़ा है हमने। लेकिन यहाँ जो डिक्शनरी के केस में क्या है ना कि एक ही दिया हुआ है, क्या, मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या है, इन और नॉट इन। अगर प्रेजेंट है एलिमेंट में, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो जिसको रिटर्न कराना है तो ट्रू रिटर्न होगा, और यदि प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। किसके केस में, इन के केस में। नॉट इन के केस में क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है, मैंने बताया आपको। नॉट इन के केस में अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तब ट्रू, और प्रेजेंट है तो फॉल्स, जस्ट अपोजिट। क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है इससे आगे, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को ट्रेवर्स करने की बात हो रही है, तो ट्रेवर्सिंग में क्या होता है, ट्रेवर्स मतलब एक्सेसिंग ईच आइटम, यहाँ पे आइटम की बात हो रही है, तो आइटम मतलब क्या हो जाएगा, की वैल्यू पेयर। याद आ रहा है ना, भूल तो नहीं गए, की वैल्यू पेयर। तो इसमें क्या है कि आपको एक डिक्ट दे दिया है, मेथड वन। अब तक हमने क्या यूज किया था, यानी कि अगर बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग वगैरह की, लिस्ट वगैरह की, तो उसमें क्या हमने यूज किया था, उसमें दो तरीके से करते थे, एक फॉर लूप के थ्रू और एक व्हाइल लूप के थ्रू। लेकिन लेकिन डिक्शनरी के केस में, डिक्शनरी के केस में सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, यानी मेथड तो दो है लेकिन लूप एक ही यूज करना है, जो कि क्या है, फॉर लूप। तो क्या है, फॉर की इन डिक्ट वन, तो यहाँ पे फॉर लूप की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, हमने इसमें सिर्फ फॉर लूप ही पढ़ना है, तो फॉर लूप में क्या हो जाएगा, फॉर की इन डिक्ट वन प्रिंट की डिक्ट की वन। तो जैसे ही ये करेंगे आपको मिल जाएगा जो वैल्यूज है वो रिटर्न होके। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड टू की। इसमें क्या है कि आपको सेपरेट कर देना है, की और वैल्यू का सेपरेटली है। ठीक है, बोले तो की वैल्यू को अलग अलग ले सकते हैं, उसमें सिर्फ की था, यहाँ पे की वैल्यू को अलग अलग ले सकते हैं, वही यहाँ पे किए हुए हैं। फॉर की वैल्यू इन डिक्ट वन आइटम प्रिंट की वैल्यू, फिर वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो आज हम वीडियो में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें और है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ यहीं तक रखेंगे। तो अगर इतना पढ़ने के बाद आपको कोई भी दुख, दिक्कत, तकलीफ आ रही है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।